उसने हमारे लोगों को शहादत कर दी, हमारे आर्मी के लोगों को शहीद कर दिया, और हम वहाँ के देश प्रधानमंत्री, वहाँ के जो विदेश मंत्री को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। क्यों न्योता दे रहे हैं उसको? कैसे आ रहे हैं हिंदुस्तान की धरती के ऊपर विदेश मंत्री? तो इसके बदले में एक्शन क्या होना चाहिए? बालाकोट, एक नहीं 4-5। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू में जो लोगों का रोष है वो देखने को मिल रहा है। सुबह ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है एक प्रदर्शन देखने को मिला कच्ची छावनी में। उसके बाद शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं इस हमले को लेकर। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार पहले डांगरी, उसके बाद अब ये जो पुंछ में आतंकी हमला हुआ है कल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने हमारे लोगों को शहादत कर दी, हमारे आर्मी के लोगों को शहीद कर दिया, और हम वहाँ के देश प्रधानमंत्री, वहाँ के जो विदेश मंत्री को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। क्यों न्योता दे रहे हैं उसको? कैसे आ रहे हैं हिंदुस्तान की धरती के ऊपर विदेश मंत्री? माननीय मोदी जी, विचार करने का प्रयास करो। अगर कदम रखा हिंदुस्तान की धरती के ऊपर, उसकी टांगें काट देनी चाहिए हिंदुस्तानियों को, और उसको हिंदुस्तान की धरती के ऊपर कदम रखने की अनुमति नहीं है। और एक वो जो भूतपूर्व हमारा राज्यपाल है, वो अपने अनाप शनाप बकने का प्रयास कर रहा है। मैं शब्द गंदे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे बंदों के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण करूँगा जिसको ये पता नहीं है कि पुलवामा कांड आपने करवाया प्रधान कहते हुए शर्म नहीं आ रही? संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके वो कहते हैं एक सेक्रेटरी के माध्यम से प्राप्त हुआ। कौन सेक्रेटरी है? और ये सिन्हा साहब क्या कर रहे हैं उस सेक्रेटरी के साथ? वो सेक्रेटरी शरेआम बोले ना, वो गलत बोल रहा है कि सच बोल रहा है? बातें स्पष्ट होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। फिर वो सेक्रेटरी जिसने बोला वो कुर्सी पर कैसे बैठा है? ये अंदरूनी बात है। लेकिन पाकिस्तान के विषय के अंदर बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, आर या पार, बालाकोट और 65-71 की जंग। जिसके घर आज कल ईद है उसके घर में आटा नहीं है, जिसके घर ईद है उसके घर में चावल नहीं है, और वो इस तरह गतिविधियों के अंदर शामिल है। ये बात पाकिस्तान की जनता को भी समझने का प्रयास करना होगा। जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, पहले डांगरी में, उसके बाद अब पुंछ में जो कल आतंकी हमला हुआ, 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो जम्मू कश्मीर की जो मतलब जो सेफ्टी है लोगों को लेकर या आर्मी को लेकर, उसके बारे में खास ख्याल रख रहे हैं उसका? अगर वो खास ख्याल नहीं रखता तो मिलिटेंसी कैसे कम होती? अगर वो खास ख्याल नहीं रखा होता तो फिर मुझे बताओ ये पत्थरबाज किधर गए? उसने रखा तो ये आई है नौबत। उसने रखा तो ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव एक और नहीं चल रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें जाने वाले हैं, भ्रष्टाचारी अब दिखते हैं। उसने ख्याल रखा तो हुआ है, लेकिन उनको भी मौका तो मिल जाता है जी। डूबने वाले को तिनका सका सहारा, डूबने वाला पाकिस्तान डूब गया है, वो घर के अंदर दाने नहीं, फिर भी बातें करता है। इसलिए इसमें उपराज्यपाल का विषय जो है वो बड़ा स्पष्ट है, उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये घटना नहीं घटनी चाहिए। पुनरावृत्ति अगर होगी तो किसी को पनिशमेंट देने पड़ेगी। क्या लगता है आपको इसके बदले में एक्शन क्या होना चाहिए? बालाकोट, एक नहीं 4-5। अब तो दाना ही नहीं है, अब तो आटा ही नहीं है, अब तो फुलके ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि ये सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, पहले डांगरी, उसके बाद अब जब कल पुंछ में आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए, उसको लेकर अब एक ही चीज़ कही जा रही है कि इसका जवाब जो है, यानी कि ईंट का जवाब जो है अब पत्थर से देना चाहिए। सवाल अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग ये कर रहे हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये जो हमले हो रहे हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।